हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजू एनलाइटन वन हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की लेक्चर सीरीज जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर आधारित है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हुए दिखाई देते हैं, रूरल एरियाज को छोड़कर। जब आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो एज अ वर्कर, तो आप देखते हो कि ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं वो अंग्रेजी का यूज करते हैं, अर्थात अंग्रेजी में बोलते हैं। और आप यह देखकर खुद को छोटा महसूस करते हो। बल्कि अंतर आप में और उनमें कुछ नहीं है, जो वह कह रहा है वो तुम भी कह रहे हो। बस फर्क इतना है कि भाषा का अंतर है, भाषा का अंतर। इसी अंतर को हमें खत्म करना है, और यह अंतर एक दिन में तो खत्म होगा नहीं। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो अंग्रेजी है वह कोई विषय नहीं है, वह कोई विषय नहीं है, बल्कि एक स्किल है, बल्कि एक स्किल है। और यह स्किल एक दिन में तो डेवलप होगी नहीं। अगर आप इसको डेवलप करना चाहो एक दिन में तो वो होगी नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए हमें चाहिए कि डेली प्रैक्टिस। और डेली प्रैक्टिस वही व्यक्ति कर सकता है जो डेडिकेटेड हो किसी भी कार्य के प्रति। तो हमारे इस कोर्स का जो उद्देश्य है, अगर आप वास्तविक रूप में अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो आपको यह कोर्स बहुत लाभदायक होगा, लाभकारी होगा। तो हमारे इस कोर्स का जो मुख्य लक्ष्य यह है कि आपको मैं इंग्लिश रटवाऊं नहीं, बल्कि आपको अंग्रेजी सोचने, समझने और बोलने की जो आदत है, जो हैबिट है, उसको डेवलप करवाऊं। तो इस कोर्स में हम आपके जो अंदर डर बैठा है या जो हेजिटेशन है उसको तोड़ना है। और यह सिर्फ मेरे कहने से नहीं टूटेगी, ना मैं यहाँ भाषण दे रहा हूं उससे टूट जाएगी। यह डर और हेजिटेशन जो है वो आप ही तोड़ेंगे। और आपके लिए, इसके लिए आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा। तो डेली अभ्यास करने के लिए आपको
पूरा डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जब कोई भी चीज सीखते हैं तो हमें अपने मन में कोई डर नहीं रखना चाहिए कि, और ना ही खुद को किसी दूसरे से छोटा समझना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है वो खत्म होने लगता है, और जब आत्मविश्वास खत्म होगा तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे वो चीजें। तो तो उन्हीं चीजों को सीखने के लिए हमें हिम्मत रखना बहुत जरूरी है, और यही चीज आपको मोटिवेशन प्रदान करेगी, क्योंकि भाषा एक कौशल है, भाषा एक विज्ञान है, और इसको आप एक ही दिन में नहीं सीख सकते, आपको लगा रहना ही पड़ेगा। तो हमारे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आपके अंदर का जो डर है, हेजिटेशन है, उसको खत्म करवा पाए। और हम जब भी अंग्रेजी सीखेंगे तो सिंपल सेंटेंसेस से सीखेंगे। हम पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप, और जो लोग हैं जो फ्लुएंट हैं अंग्रेजी में बोलने में माहिर हैं उनके बराबरी कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पहले आपको छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज है कि अन्य जो लोग हैं वो बोलते हैं कि इंग्लिश को बोलते समय ग्रामर जरूरी नहीं। असल में ये वो लोग हैं जो ऑडियंस को आकर्षित करके गधा बनाना चाहते हैं, गधा बनाना चाहते हैं। ग्रामर इसलिए जरूरी है ताकि आपकी समझ और बेहतर हो सके, उसका जो अर्थ है, जो हम बात बोल रहे हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन में झलकना चाहिए ना, हम जो कम्युनिकेट करेंगे किसी दूसरे व्यक्ति से वो झलकना चाहिए कि हाँ इसे वास्तविक में अंग्रेजी का ज्ञान है। तो यही चीज हमें इसी फियर को दूर करना है। और जो कन्वर्सेशन है, ये क्या है, कॉन्फिडेंस में होनी चाहिए। यानी आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या फायदा है इस कन्वर्सेशन का। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक है। और जो आप हिंदी में सोचते हो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, इस सोच को भी खत्म करना है। इस सोच को भी खत्म करना है, क्योंकि जब आप हिंदी में सोचते हो और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त जाया होता है। तब तक जो आपको सुनने वाला है वो आपसे असहज महसूस करने लगेगा और वहां से चला जाएगा। यानी आपका जो जो वार्ता थी वो क्या वहीं विराम लग जाएगा। और स्वयं को किसी भी कार्य में सिद्ध करने के लिए वार्ता होना भी आवश्यक है।
जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो तो नई नई चीजें नहीं सीख पाओगे ना। तो इसीलिए हम आपकी जो हिंदी कन्वर्सेशन है इसको इंग्लिश में शिफ्ट करना सीखेंगे। और जो हमारा कोर्स है वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही नहीं है, उनके लिए भी है जो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं और समझ भी लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो यह कोर्स उनके लिए भी मदद करेगा। तो हम जब लेकिन अब एक ही दिन में बोलना सीख जाओ ये तो हो नहीं सकता है। तो कोर्स को जो पहले दिन से लेकर के अंत तक आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी देते रहना है ताकि मैं कुछ और इसको अच्छे से लेक्चर सीरीज को रिकॉर्ड कर सकूं। तो अब हम सबसे बड़ी बात जो चीज है, इंग्लिश को हम समझे कैसे, इंग्लिश को हम समझें कैसे। सबसे बात जो जरूरी है वो इंग्लिश को हम समझें कैसे। इंग्लिश को समझें कैसे, तो सबसे जो जरूरी चीज है, जो जो आपका फाउंडेशन है, मूल है, फाउंडेशन का हिंदी में अर्थ होता है मूल। जो मूल है वो पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें, बहुत जरूरी चीजें हैं, वो हम पहले जानते हैं क्या क्या जरूरी चीजें हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है लिसनिंग। लिसनिंग। अब जो लिसनिंग है, अब लिसनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले जब कोई भाषा बोली जाती है तो वो हमारे कानों में जाती है, कानों में जाती है सबसे पहले। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले शब्दों की गूंज हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए ना। तो जो लिसनिंग है वो होना बहुत आवश्यक है और यह कानों से होकर के हमारे माइंड तक पहुंचती है, यानी दिमाग तक। और जब यह दिमाग तक जाएगी तो हमें साउंड का पता चलेगा। साउंड, साउंड का पता चलेगा कि साउंड सही है या गलत। क्योंकि भाषा यहां तो वेव्स के रूप में जाएगी ना। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो भाषा किसके, तरंगों के माध्यम से जाती है। लेकिन ये तरंगे ही, तरंगे जब जब दिमाग से जाकर के मिलती हैं तो दिमाग इसकी क्या करता है, सिंथेसिस करता है और पता लगाता है कि जो साउंड है वो सही है या गलत। तो यह चीज भी हमें पता होना चाहिए। और इसी चीज से हमें कहा है वर्ड जो होता है हमारा, वर्ड 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 जो होता है इसका यूज भी हमें समझ में आएगा, इसका नेचुरल यूज, प्राकृतिक उपयोग भी समझ में आएगा इसी चीज से। और जब ये चीज हमें समझ में आएगी तभी तो हम थिंक कर पाएंगे, तभी तो हम लर्न कर पाएंगे। जब यही चीज नहीं आएगी हमारे कानों तक, जब हम लिसनिंग पावर ही हमारी खराब होगी तो ना तो हम थिंक कर सकते हैं
और ना ही हम किसी चीज को लर्न कर पाएंगे। तो अब यह चीज कैसे डेवलप होगी, यह चीज डेवलप कैसे होगी? तो इसके लिए करना क्या है आपको? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी पॉडकास्ट या कोई 2 से 5 मिनट का कोई ऐसा वीडियो जहां शॉर्ट स्टोरीज हो, शॉर्ट स्टोरीज, उसको देखना चालू करो। चालू करो। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लेकिन इसके लिए करना क्या है आपको? आपको चीजों को एकदम तुरंत, ये नहीं होना चाहिए कि मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूं ये सब देख करके, ऐसा नहीं। अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। आपको सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है, और जो साउंड आपके कानों तक पहुंचे बस उसको क्या करना है, उसको कैच करना है कि ये कहना, ये जो 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 वर्ड है उसको किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है। तो ये चीज आपको पकड़ना है। आपको ना ग्रामर देखना है उस समय, ये तो जब आप सीखोगे तब पता चलेगा ग्रामर का यूज। ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं। जब अभी सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। यानी मैं कह रहा हूं कि आपको लिसनिंग पावर बढ़ानी है अपनी, लिसनिंग पावर यानी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ानी है आपको। सुनने की क्षमता का विकास करना है। और अब दूसरी जो चीज है, दूसरी जो चीज है वो क्या है? वो यह है, सबसे पहले लिसनिंग और दूसरी चीज है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है वो। अब आपकी आदत है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि लर्न, लर्न माने होता है सीखना। लर्न मीन्स होता है सीखना। लेकिन अब आपको, अगर आप ऐसा करते हो तो ये भाषा एक कोड बनकर के रह जाएगी, फिर कोड बन जाएगी, कोड बनकर रह जाएगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोड का मतलब क्या है? यहाँ कोड बनकर के रह जाएगी, यानी इसका मतलब यह है कि आपको, आप क्या है, सिर्फ शब्दों को क्या है, शब्दों को जैसे हम कोड याद करते हैं ना, उस तरीके से आप याद कर लोगे, उनका उपयोग सीख ही नहीं पाओगे। तो हमें भाषा को कोड नहीं बनाना है, इसलिए हमें इंग्लिश को जो वोकेबुलरी है उसको हमें हमें क्या करना है, उसको इमेजिन करना है, सीन क्रिएट करना है, सीन क्रिएट करना है। तो अब यह एक दिन में तो नहीं होगा। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, आप जब कोई भी सीन क्रिएट करोगे तो तो उसका आपके दिमाग में कुछ तो अर्थ छुपा होगा, मीनिंग छुपा होगा उस सीन का। जो आपके दिमाग में इस सीन का मीनिंग छिपा है वही इसी चीज का अर्थ होगा। जो मीनिंग है वही तो अर्थ है। तो यही चीज हमको सीखना है। और
वर्ड होता है, वर्ड होता है, उसके साथ हमें सिचुएशन को भी जोड़ना है। सिचुएशन कि किस सिचुएशन में यह वर्ड बोला जा रहा है, क्योंकि शब्दों का जो अर्थ है वो सिचुएशन यानी परिस्थितियों के हिसाब से भी बदलता रहता है। एक वही सेम वर्ड दूसरी जगह पर जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो हमें वर्ड के साथ साथ उसकी सिचुएशन को भी समझना होगा। हमने क्या समझाया? हमने समझाया कि वो जो वर्ड है उसके हिंदी मीनिंग को नहीं रटना है, हिंदी मीनिंग को नहीं रटना है। फिर करना क्या है? हिंदी मीनिंग को नहीं रटना है, फिर करना क्या है? हमें वर्ड को वर्ड 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 को एक सीन के रूप में देखना है। किसके? सीन के रूप में। जैसे हम टेलीविजन देखते हैं, जब हम टेलीविजन देखते हैं तो जो सीन क्रिएट होता है उसके रूप में हमको देखना है और इमेजिन करना है उसी चीज को। और हम एक चीज और है, जो हम ग्रामर सीखेंगे वो रूल के रूप में नहीं सीखेंगे, रूल के रूप में नहीं सीखेंगे। इसको हम लॉजिक की तरह सीखेंगे, लॉजिक की तरह। किसकी तरह? लॉजिक की तरह सीखेंगे। अब और लॉजिक की तरह सीखेंगे और साथ ही इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यह चीज आप हमेशा ध्यान रखना, इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं। जैसे जैसे आई ईट फूड, आई ईट फूड, यह क्या है? आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। तो आई ईट फूड, यह क्या? यह यह क्या? एक हैबिट है, आदत है। खाना खाना एक क्या है? आदत है। और मैं इसी चीज को बोलूं, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। तो खाना खा रहा हूं मतलब अभी खा रहा हूं, अभी अभी। तो जब प्रक्रिया चल रही हो तो जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाता है। तो नाउ अर्थात अभी वर्तमान में काम ये जारी है। तो हम लॉजिक के साथ अंग्रेजी को सीखेंगे। तीसरा, ग्रामर को समझने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? तरीके तो बहुत हैं। ग्रामर को सीखने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? तो ग्रामर को सीखने का सबसे सही तरीका ये है कि हमें टेंस पता हो और उसके रूल्स पता हो। अब रूल्स हमने यहां बोला था कि लॉजिक की तरह सीखेंगे, लेकिन हम तो यहां बोल रहे हैं रूल्स की तरह सीखेंगे।
तो रूल्स तो होना जरूरी है, लेकिन रूल्स का उपयोग लॉजिक की तरह हम सीखेंगे। तो टेंस क्या है? टेंस क्या है? टाइम और प्लस सिचुएशन। समय और परिस्थिति ही तो समय और परिस्थिति ही तो वाक्य का निर्माण करती है। तो यह चीज हम सीखेंगे इस तरीके से। मेरा जो तरीका है वो सिखाने का बिल्कुल मार्केट में जो चल रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, और पढ़ाने का अंदाज भी अलग है। अगर आप इत्मीनान, सावधानी पूर्वक और पूरे डेडिकेशन के साथ सीखोगे तो मैं जरूर आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज यही चीज है कि जो मैं बता रहा हूं बस उतना करते चलो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। अभी जब आप सीख लो फिर कितने भी बनना, हवा में उड़ना, चाहे जो भी करना, पर अभी जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करते चलोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस क्या, तो सेंटेंस में तीन चीजें मुख्य रूप से होती हैं। नंबर एक, सब्जेक्ट प्लस एक्शन और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। अब हम इन चीजों को कक्षा 1-2 में पढ़ते आ रहे थे, उस हिसाब से हमको नहीं पढ़ना है, हमको थोड़ा एडवांस भी होना, क्योंकि अब हम कक्षा 1-2 के स्टूडेंट तो है नहीं जो कर्ता, क्रिया, कर्म और ट्रांसलेशन, नरम ऐसे बोले ऐसा। तो जो एक्शन मतलब यहाँ वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस इन तीन चीजों से मिलकर के बनता है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये चीज हम और चीज एक चीज और सीखें, ग्रामर कोई डरने की चीज नहीं है। ग्रामर जो है वो कोई डरने की चीज नहीं है कि मैं इतने रूल कैसे याद कर पाऊंगा, इतनी चीजें मैं कैसे याद कर पाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा है। तो यह एक पैटर्न है, यह एक क्या है? पैटर्न है। इसी पैटर्न को हमको पहचानना है, पहचानना है। समझ में आया मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? जैसे आप जब कोई काम करते हो, जैसे मैं पढ़ता हूं तो हम बोलते ता है, ती है, ते है, ऐसे करके, चुका था, चुकी थे, चाहिए। तो ऐसे जो लास्ट में जो शब्द आते हैं हम उनको पहचान करके क्या सेंटेंस बनाते हैं। ऐसा अगर ऐसा करेंगे हम तो क्या है, भाषा सिर्फ कोड बनकर रह जाएगी, एक कोड बन जाएगी भाषा, भाषा को फिर हम सीख नहीं पाएंगे। तो हमें भाषा जब हमें सीखनी है तो हमें भाषा को कोड नहीं बनाना है, हमें एक पैटर्न लेकर के चलना पड़ेगा, और ये पैटर्न हम एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। अब दूसरी चीज जो आती है, अब हमने क्या हुआ, हमने हमने लिसनिंग बताई और वोकैबुलरी, उसके बाद हमने बताया, अब हम समझेंगे रीडिंग। रीडिंग कैसे करना है, रीडिंग
रीडिंग कैसे करना है। तो रीडिंग कैसे करोगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना, रीडिंग जब आप चालू करो तो रीडिंग को चालू जब करोगे तो हमें सिंपल टेक्स्ट से चालू करना है। सिंपल टेक्स्ट, हम एकदम बहुत जहां कठिन होगी बुक कोई ले लिया और उसमें वोकेबुलरी समझ में ही नहीं आ रही है और आप उसको पढ़ने लगे, पढ़ तो लोगे लेकिन वो समझ में भी तो आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले सिंपल टेक्स्ट उठाना है। और यह सिंपल टेक्स्ट क्या हो सकता है, क्लास 1 to 5 इनकी क्या यहां से यहां तक आप शुरू कर सकते हो। उसमें बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स आदि रहती हैं। आप एनसीईआरटी से भी शुरू कर सकते हो। और जो चीज है, जब आप धीरे धीरे जब सीखने लगो इन चीजों में से, तो आप क्या है, फिर आप न्यूज की जो हेडलाइंस होती हैं, न्यूज हेडलाइंस, उनको पढ़ना चालू करो। न्यूज़पेपर को देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। मेरा मतलब यह है, जब आप इन चीजों को देखोगे तो नई नई वोकेबुलरी आएगी आपके सामने। तो आपका माइंड क्या होगा, जो बंद है ना माइंड, वो खुलेगा। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। और क्या कर सकते हो, आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ सकते हो। मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो यह चीजें हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग यह कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज जो है मैं आपको बता देता हूं, स्पीकिंग भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। हम इसको एक दिन में नहीं कर सकते। और यह प्रैक्टिस से आएगी, किससे, प्रैक्टिस से, डेली प्रैक्टिस। अब इससे हमें होगा क्या, हम जितना पढ़ रहे हैं, देखो दो चीज एक और है, एक होती है रीडिंग और एक होती है स्टडी। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रीडिंग का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, मतलब ज्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं करना, देसी भाषा में। जितना दिमाग में आ रहा है वो ऑटोमेटिक आ रहा है। जबकि अध्ययन में क्या होता है, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। इसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। इसमें कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता की आवश्यकता होती है।
यहां से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है। तो यह चीज हमको क्या है, यह चीज हमको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और यह चीज जो है वो चीज आएगी कहां से, हमारे माइंड में। हमारे माइंड में यह चीज तभी आएगी जब हम खुद से बोलेंगे, बात करेंगे, चीजों को समझेंगे। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? सेल्फ टॉक, मिरर के सामने खड़े होकर बात करना, एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा क्या है, डेली लाइफ सेंटेंसेस बोल सकते हो, डेली लाइफ, डेली लाइफ सेंटेंसेस बोलो। जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई डोंट लाइक दिस, आई फील टायर्ड टूडे। तो जब ऐसे ऐसे जब छोटे छोटे वाक्य बोलोगे तो क्या होगा, तो आप कहीं मिस्टेक्स करोगे, मिस्टेक्स होंगी आपसे। और यह मिस्टेक्स क्या है, आपकी लर्निंग टूल्स है। क्या है? लर्निंग टूल्स। तो ध्यान रखना, यह मिस्टेक्स आपके आत्मविश्वास को कम नहीं करेंगी, बल्कि आपको सिखाएंगी कि यह गलतियां नहीं करना है। ठीक है। अब अब बात आती है कि ये तो ठीक है, पर मैं इंग्लिश में सोच कैसे पाऊंगा, इंग्लिश में सोचूंगा कैसे, थिंकिंग कैसे डेवलप होगी इंग्लिश में? वो तो बात सब ठीक है, पढ़ना सीख जाएंगे, लिसनिंग सीख ली, रीडिंग सीख ली, ठीक है, लेकिन हम थिंकिंग करना कैसे सीखेंगे अंग्रेजी में? तो यह भी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है ये। यह प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं हो पाएगी। इसको इसको करने के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, बिना रुके और बिना थके। तो एक तो चीज ये हो गई। तो यह चीज हमको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और थिंकिंग की शुरुआत हम बहुत बड़े बड़ी चीजों से नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने पहले ही शुरू में बताया था कि हम क्या करेंगे, एक सीन क्रिएट करेंगे अपने सामने। जैसे आप मोबाइल को देख रहे हो, तो मोबाइल को जब आप देख रहे हो तो वो, तो उसके बारे में आप सीन क्रिएट करो, उसको इमेजिन करो। और जब आप इमेजिन करोगे, सोचोगे, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तब आप सोच पाओगे। और हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों को नहीं सोचना है। सबसे पहले हमें जो जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे किचन के आइटम्स हो गए। कहीं आप सड़क पे जा रहे हो तो हम जो रोजमर्रा की चीजें देखते हैं, उन चीजों पर ध्यान दो और उनको सोचो, उनका सीन क्रिएट करो अपने माइंड में। लेकिन सीन क्रिएट करने का मतलब यही नहीं कि आप दिन भर वही चीजें, मतलब कोई खराब सीन देख लिया और उसी को रिपीट करने लगो, फिर ऐसे तो एंजाइटी वगैरह भी हो सकती है। तो इस वजह से आप वही चीजें देखो, सोचना है जो आपको पॉजिटिव फील कराए। हर नेगेटिव चीजों पर ध्यान नहीं देना है। समझ में आया? तो यह चीज, तो अब तो हम क्या है, अब हम जब करेंगे तो हमें क्या है, विग सेंटेंसेस
पर ध्यान नहीं देना है। पहले शुरू करेंगे छोटे सेंटेंसेस से और स्मॉल थॉट्स, स्मॉल थॉट्स, छोटे छोटे विचारों से शुरुआत करेंगे हम। और सबसे जो जरूरी चीज है वो है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। यह जितना चीज बताया वो सब बेकार अगर यह नहीं है तो। सीखा जितना सीखा उतना सब बेकार, कंसिस्टेंसी नहीं है तो। जैसे आप एक दिन पढ़ लेते हो 5 घंटे और फिर दूसरे दिन पता चलता है कि पता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पता है, ना माइंड में कोई विचार ही नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड। जहां बैठे हो वहां बैठे हो, जहां उठे हो वहां उठे हो। तो कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। और इसके लिए जरूरी क्या है, जैसे मान लो आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 आवर्स पढ़ा, तो 2 आवर्स में 120 मिनट्स होते हैं। अब इसको बांट लो, विभाजित कर लो 20-20 मिनट में। तो 20 मिनट ऐसा करो लिसनिंग करो, 20 मिनट रीडिंग, 20 मिनट 20 मिनट स्पीकिंग और थिंकिंग, क्योंकि आप थिंकिंग करोगे तभी तो स्पीक कर पाओगे। थिंकिंग और और नंबर 20 मिनट क्या है, इनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाओ, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन बनाओ। जब इमोशनल कनेक्शन बनेगा तभी आप इन चीजों को कर पाओगे। अगर जब इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे तो आपको फील ही नहीं आएगा, फील ही नहीं आएगा तो फिर कैसे कर पाओगे, फिर नहीं हो पाएगा ना। तो आपको क्या करना है, आप जो जो 2 घंटे हैं उसको मिनट्स में बांट लो। और जब मिनट में बांट लोगे तो कितने हो गए ये, तो सिक्स स्लॉट्स बनेंगे ये। तो 4 तो ये हो गए इमोशनल कनेक्शन। अब क्या है, 20 मिनट जो आपने लिख समझा, जो आपने लिख बोला लिखा पढ़ा समझा, उसको क्या है राइटिंग में होता, राइटिंग करो उसकी कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। इससे क्या होगा, इससे आपको मेमोराइजेशन भी होगी, इससे आपकी स्मृति, आपको क्लैरिटी आएगी माइंड की, माइंड में क्लैरिटी आएगी आपके। 20 मिनट राइटिंग करो, फिर क्या करो, अब आपके पास 20 मिनट और है। इसमें 20 मिनट में आप जहां भी आप खुद को इवेलुएट करो। इन 20 मिनट में इवेलुएट मतलब खुद का मूल्यांकन करो, मूल्यांकन करो कि तुमने एक इन इतने में कौन कौन सी चीजें कंप्लीट की और क्या क्या मिस्टेक्स की। यही मिस्टेक्स आपकी लर्निंग टूल्स बनेंगी, लर्निंग टूल्स। समझ में आया। तो यह चीज बहुत ध्यान रखना आवश्यक है जो कि हम करते ही नहीं। तो यह चीज ध्यान रखना आवश्यक है। और जो चीज और एक चीज है
वो चीज यह है कि आप कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। क्योंकि जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगोगे तो क्या होगा, आपसे कुछ तो कम जानकार होंगे, कुछ कम जानकार होंगे और कुछ ज्यादा जानकार होंगे। अब होगा क्या, जो आपसे कम जानते हैं आप उनको देख करके आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्या होंगे? ओवर कॉन्फिडेंट। और यह ओवर कॉन्फिडेंस आपको क्या करेगा, अहंकार बढ़ाएगा आपके अंदर का। और यही अहंकार क्या होगा, आपके चित्त को दूषित कर देगा और आपका जो विकास हो रहा था वो यहीं थम जाएगा। फिर आप नहीं, कुछ नया नहीं सीख पाओगे। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। और कंपेयर करने से और क्या होगा, कुछ आपसे ज्यादा जानकार होंगे। जब आप ज्यादा जानकार होंगे, जब आप उनके बीच में जाओगे तो आपको क्या होगा, आप डीमोटिवेटेड फील करोगे। फिर आपको डीमोटिवेशन आ जाएगा और आप क्या होगे, अंडर कॉन्फिडेंट। आपके आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ जाएंगी जब आप ज्यादा जानकार के पास जाओगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है, लर्नर जो होता है वो इस चीज का ध्यान रखता है कि खुद को दूसरों से कंपेयर हमें नहीं करना है। कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है ना, दुनिया खुद कंपेयर कर देगी, तुम्हें क्या आवश्यकता है। तुम आराम से क्या करो, आराम से अपना जो कार्य है, जो कार्य करने का है उसे पूरे 100% करो, 100% करो। दुनिया कंपेयर करने के लिए बैठी, आपको कंपेयर नहीं करना है। तो सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है। तो हमने क्या समझाया, हमने समझाया कि हमने क्या समझाया, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि लैंग्वेज दौड़ नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। लैंग्वेज प्रोसेस नहीं, लैंग्वेज रेस नहीं है, एक प्रोसेस है। तो हमें करना क्या है, लिसनिंग, लिसनिंग प्लस वोकैबुलरी, यानी कंटेक्स्ट पता होना चाहिए हमें। और क्या पता होना चाहिए, ग्रामर, अर्थात लॉजिक बोल सकते हैं हम इसको, लॉजिक, रीडिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग, और क्या समझा हमने, कंसिस्टेंसी, और क्या समझा, और क्या समझा था, इमोशनल कनेक्शन। यह चीज, ये सारी चीज मिलकर के क्या बनाएगी, यही चीज बनाएगी रियल अंडरस्टैंडिंग, रियल अंडरस्टैंडिंग। यह चीज बनाएगी आपके अंदर रियल अंडरस्टैंडिंग। तभी तो आप सीख पाओगे इंग्लिश, जब आपके पास वास्तविक समझ होगी। जब वास्तविक समझ ही नहीं है तो आप अंग्रेजी कैसे सीख लोगे, नहीं सीख पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अंग्रेजी दौड़ नहीं है, अंग्रेजी एक
प्रक्रिया है, यह भाषा है, यह विज्ञान है, एक दिन में समझ में नहीं आती। अब हम चीजें समझेंगे। अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं हम। अब यह चीजें क्या हैं? आज का लेक्चर थोड़ा, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन है तो आज का लेक्चर बड़ा रहेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब इस लेक्चर में जो भी मुझे पाठ्यक्रम के बारे में समझाना है, जहाँ से हमें शुरू करना है, तो उसका बेस क्या होगा वो मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से। तो आप इस चीज को देख करके नर्वस फील मत करना। आप हमेशा जो मैं बता रहा हूँ इन चीजों पे फोकस कर लो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और जो यूट्यूबरिया गैंग है ना, ये यूट्यूबरिया गैंग, जिसको मैं यूट्यूबरिया गैंग बोलता हूँ, यह क्या है? यह सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में जो आपको समझाना चाहिए वो तो समझा ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपको फ्री में हर चीज दे देंगे तो फिर रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा? तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ईमानदारी से तो कोई पढ़ाना चाहता ही नहीं है ना। तो इसी मिथिक को हमें तोड़ देना है। और जहां मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, आपको ईमानदारी से मेरे साथ रहना होगा। जितना होमवर्क मिले वो करो, एक्सरसाइज लगाओ, तब तो आप अंग्रेजी ठीक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब जो चीज मैं समझाने वाला हूं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे हम। कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे पहली बात तो ये है क्या? अब बात क्या है, एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। एक स्पीकर होता है और एक होता है लिसनर। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, मैसेज का ट्रांसफर अच्छे से हो या हो, उस वही चीज है कम्युनिकेशन। यानी वक्ता और श्रोता के मध्य जो जो संदेश है, उसके मध्य जो संबंध हो वो मधुर होना चाहिए। मधुर, मधुरता हो इसमें। और यह मधुरता आएगी कब? जब आप जानते हो चीजों को। तो हम कम्युनिकेशन की स्किल्स को सीखेंगे। और कम्युनिकेशन में 6 प्रकार के सी होते हैं, 6 सी ऑफ कम्युनिकेशन। द 6 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 6 सी ऑफ कम्युनिकेशन। यह 6 सी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? नंबर एक इनका योगदान क्या है और ये योगदान क्या है? तो योगदान इसका मैं बता चुका कि वही चीज है कि वक्ता और श्रोता के बीच में मैसेज को इफेक्टिव और पावरफुल तरीके से पहुंचाना। जो वक्ता है, यानी वक्ता का मतलब क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर अर्थात जो कहने वाला है बात को, और जो श्रोता है जो सुनने वाला है। इनके मध्य जो संबंध हो वो पहली बात मधुर हो। और जो 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 कम्युनिकेटर है, जो स्पीकर है, वो अपनी बात को, जो अपना मैसेज है, जो संदेश है, उसको इफेक्टिव तरीके से, यानी प्रभावशाली तरीके से, इफेक्टिव
और पावरफुल तरीके से, इफेक्टिव और पावरफुल तरीके से इस मैसेज को डिलीवर कर पाए। तो कम्युनिकेशन का ये होता है, कम्युनिकेशन में 6C का बहुत ख्याल रखना होता है हमें। ये 6C कौन कौन सी है? नंबर 1 क्लैरिटी, अर्थात स्पष्टता। जब आप कोई बात कह रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। हमें उसका जो अर्थ है वो समझ में आना चाहिए और जो संदेश है वो साफ हो प्लस सीधा हो, साफ और सीधा हो। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि ही इज डूइंग द वर्क विच इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट दैट वी डिस्कस्ड बिफोर। ही इज डूइंग द वर्क, डूइंग द वर्क which is related to the project that we discussed before, before। अब इस बात को मैंने इतने बड़े अर्थों में, इतने बड़े सेंटेंस में बोला है, हम इसको इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट वी डिस्कस्ड, यानी वह उस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है जिसकी हमने चर्चा की थी, जिसको हमने डिस्कस किया था। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन हम क्या है, हम इसको घुमा फिरा करके बोल रहे हैं और ये क्या है, ये हमने छोटी कुछ शब्दों में ही कह दिया। तो यही चीज है कि जो क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं, संदेश जो है वो सीधा और साफ हो, सीधा और साफ हो। दूसरी चीज आती है कंसाइसनेस, कंसाइसनेस हिंदी में इसको बोलते हैं हम संक्षिप्तता, संक्षिप्तता, कंसाइसनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज को रामायण कथा की तरह नहीं बताना है, रामायण या कथा की तरह नहीं बताना है, हमें संक्षिप्त रूप से बता देना है कोई भी चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि कम शब्दों में ज्यादा बात, कम शब्दों में ज्यादा बात, कम शब्दों में ज्यादा बात। जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट। इस बात को हम इतनी आवश्यकता नहीं है ना कि मैं यह राइटर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हें इन्फॉर्म करना है मुझे। इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि आई एम राइटिंग
टू इन्फॉर्म यू, टू इन्फॉर्म यू, ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम इस बात को। तो सिंपल सा रूल है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है, कंसाइसनेस भी होनी चाहिए, कंसाइसनेस, संक्षिप्तता होनी चाहिए। यानी हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल करने से बचना है। इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी भी बचेगी और हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें भी सुधार आएगा और हम अपनी बात को कम शब्दों में स्पष्ट रूप से समझा भी पाएंगे। तो यह चीज होना चाहिए। अब एक चीज महत्वपूर्ण है, जो यूट्यूबर या गैंग है जो बोलते हैं आओ एक दिन में हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखा देंगे, 30 दिन में सीखे अंग्रेजी। तो 30 दिन में अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाएंगे, उसका कारण मैं अभी बताता हूं। तो 6 क्यों जरूरी है। अब इसमें नंबर 3 एक चीज आती है, वो क्या है, वो है करेक्टनेस, शुद्धता, शुद्धता होनी चाहिए। अब यह शुद्धता कैसे आएगी, जब आपकी ग्रामर यानी लॉजिक सही होगा, ग्रामर सही होगी, ग्रामर और लॉजिक सही होगा, स्पेलिंग सही होगी, स्पेलिंग सही होगी, और जो तुम फैक्ट्स दे रहे हो, जो प्रस्तुत कर रहे हो आप जब किसी से संवाद स्थापित कर रहे हो तो आप ये 3 चीजों का, ग्रामर और लॉजिक, स्पेलिंग, फैक्ट्स, इन चीजों की शुद्धता होनी जरूरी है। और जब इसकी शुद्धता नहीं होगी तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेकार हो जाएगा। कम्युनिकेशन जो है वो अनस्किल्ड होगा, अनस्किल्ड। इसमें क्या होगा, एरर होंगे बहुत सारे। तो कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए हमारे लिए ग्रामर की बहुत आवश्यकता होती है और लॉजिक की, स्पेलिंग पता होनी चाहिए, फैक्ट्स जो आप प्रस्तुत कर रहे हो वो सही हो, गलत फैक्ट्स प्रस्तुत करोगे इससे क्या होगा, जो श्रोता लिसनर है अगर वो पढ़ा लिखा अच्छा है, ज्ञानी है, तो वो क्या होगा, वो वहां से निकल जाएगा और तुम्हारा कम्युनिकेशन वहीं पे टूट जाएगा। जैसे नासा या इसरो के साइंटिस्ट हैं, किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने से पहले, किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने से पहले उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं उनकी जांच करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत सारी होती हैं, रीजनिंग्स लगाते हैं। इसी प्रकार भाषा भी है, भाषा भी एक रॉकेट की तरह है। इसको लॉन्च करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर, स्पेलिंग और फैक्ट्स, ये 3 चीजें अगर गलत हुई तो क्या होगा, तुम्हारा जो लैंग्वेज का रॉकेट है वो फिर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा अगर करेक्ट नहीं हुआ तो सीधा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है उस पर संदेह होगा और संदेह की वजह से फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी आवश्यकता है। जो उल्लू बनाते हैं उनके पास वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा एक व्यापार है, बिजनेस है। तो अगर किसी को आप ज्ञान देना चाहते हो तो आपको
लड़ना पड़ता है इस समाज, इस दुनिया से। यह समाज और दुनिया अपने नैतिक पतन की ओर अग्रसर हो चुकी है। अब बहुत ज्यादा नैतिकता बची नहीं लोगों में। धर्मांधता बढ़ती जा रही है, पाखंडवाद बढ़ता जा रहा है, उतना ही कम्युनिकेशन जो भाषा का स्तर है वो भी गिरता जा रहा है। तो भाषा का स्तर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक समाज में एकता स्थापित नहीं हो सकती। जब भाषा ही दूषित है तो समाज भी दूषित हो ही जाएगा। पहली बात तो करेक्टनेस आनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि शी डोंट लाइक कॉफी, शी डू नॉट लाइक कॉफी। वह कॉफी पसंद नहीं करती है। अब यहाँ पे क्योंकि शी, ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या डज आएगा, डज। ही सी, ही सी इट, और नेम के साथ क्या आएगा, अगर क्योंकि ये सिंगुलर है इसके साथ हमेशा क्या आएगा, डज। तो यहाँ आएगा डज नॉट लाइक कॉफी, कॉफी। तो इससे समझ में क्या आया, बात हम ये भी वही बात कह रहा है ये भी, लेकिन यहाँ पे करेक्टनेस नहीं थी, ग्रामर का यूज क्या था, गलत। और यह क्या है, यह गलत भाषा क्या है, गलत भाषा गलत प्रभाव दर्शाती है, गलत प्रभाव दर्शाती है। इसलिए क्या करेंगे हम, हमें करेक्टनेस का होना बहुत आवश्यक है, पहली बात। अब चौथी बात क्या है, चौथी बात है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस पूर्णता। कंप्लीटनेस पूर्णता भी होनी चाहिए। अगर पूर्णता नहीं है किसी चीज में, जो आप कोई फैक्ट दे रहे हो उसमें पूर्णता नहीं है तो क्या है, तो क्या हो, स्पष्टता ही नहीं होगी उस चीज में। तो क्या हो, बात क्लियर हो, और क्या हो, स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो, क्लियर और स्पेसिफिक, साफ, शुद्ध और विशेष हो, वेग नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ वेग नहीं हो, इसका मतलब ये भी हुआ कि कंप्लीटनेस यानी सारी जो जानकारी कोई प्रदान कर रहा है, सारी जानकारी जो प्रदान की जा रही है वह कैसी हो, जरूरी हो, जरूरी, जरूरी हो। यह करेक्टनेस, ये जो हमने अभी समझा ये करेक्टनेस में आएगा, करेक्टनेस। तो ये क्या है, यह क्या है
कि ये करेक्ट, ये कंप्लीटनेस में क्या हो, जो जानकारी हम दे रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए, अधूरी जानकारी नहीं हो। अगर अधूरी जानकारी देंगे हम तो इससे भी गलत प्रभाव पड़ेगा, यानी इसको हम गलत कम्युनिकेशन बोलेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं कोर्टसी। कोर्टसी शिष्ट, शिष्टता, शिष्टता, इसका मतलब क्या है? जो भाषा है वो कैसी हो, सम्मानजनक हो, सम्मानजनक हो। जैसे 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 जैसा फ्रेंड सर्कल होगा वैसी भाषा होगी, जैसी भाषा होगी वैसा विचार आ रहा होगा। तो यह भाषा जो होता ही है वो आपके विचारों को दर्शाती है, बताती है कि आप जो सोच रहे हो, क्योंकि जो सोचते हो वही बोलोगे फिर। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? सम्मानजनक हो, जो कि अब खत्म होता जा रहा है। तो भाषा कैसी हो? सम्मानजनक हो और पोलाइट हो। उसमें ह्यूमिलिटी दिखनी चाहिए, यानी विनम्रता दिखनी चाहिए। अगर भाषा में विनम्रता नहीं होगी तो आपका कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा, वहां तो फिर लाठी डंडे घूंसे चलेंगे फिर। अगर शिष्टता नहीं है आपकी भाषा में, और ऐसा कम्युनिकेशन बैड कम्युनिकेशन होता है, बैड कम्युनिकेशन, बुरा बुरा संप्रेषण। तो भाषा का जो भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए? भाषा सम्मानजनक होनी चाहिए। तो यह चीज है, हमने आज के लेक्चर में यह सब जाना। तो इस तरीके से हम अंग्रेजी को सीखेंगे और बोलने की प्रयास भी करेंगे। तो यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कल से कल कल का लेक्चर हम डालेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहां से हम शुरू कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो हमारे साथ आप रेगुलर बने रहिएगा और अंग्रेजी सीखिएगा। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्णा।